भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी विचारधारा को गांव तक पहुंचाना होगा। जब हमारी विचारधारा का व्यक्ति गांव, क्षेत्र, जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगा, तब जाकर गांव का सही सही विकास होगा। तब पूर्ण रूप से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ऊतक बातें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष व यमुना पार के मॉनिटरिंग प्रमुख रमेश जायसवाल ने नारीबारी में कही। साथ ही पंचायत चुनाव के अग्रिम योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर कार्यकर्ताओं ने हाथ आगे करके त्रिस्तरीय चुनाव में कमल खिलाने का संकल्प लिया। अध्यक्षता नारी बारी मंडल अध्यक्ष अंजनी लाल ने किया। संचालन मंडल महामंत्री पंकज पांडे, स्वागत मंडल महामंत्री ऋषि मोदनवाल और आभार मंडल उपाध्यक्ष राजेश के सरवानी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर मंडल प्रभारी नारीबारी सुमित सिंह चौहान, नाथू गुप्ता, इंजीनियर जगदीश सिंह यादव, दिलीप कुमार चतुर्वेदी, रत्नाकार सिंह पटेल, कुलदीप पाठक आदि पदाधिकारियों ने पंचायत चुनाव को लेकर बैठक को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अजितेश जायसवाल, सुभाष सिंह पटेल, सुधाकर सिंह पटेल, संतोष सिंह, धर्मराज पाल, पृथ्वीराज साहू, अशोक मिश्रा, युवराज सिंह, राम कैलाश पांडे, विवेक सिंह आदि रहे। ग्राम सभा के त्रिस्तरीय चुनाव जो होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी सेंसिटिव क्यों? इससे पहले मुझे लगता है कि इतना गंभीरता, इतनी संजीदगी पहले कभी नहीं हुआ करती। क्यों हो रही है? इसका एक कारण है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। हम दिन चार रहे ना रहे मां तेरा वैभव अमर है। हम इस बात को लगातार दोहराते हैं, मानो लगता है कि दोहराने के बाद एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लगता है स्वार्थ से मुक्त हो गए, अब हमें कुछ चाहिए नहीं, अब हमें देश के लिए कुछ करना है। भारतीय जनता पार्टी इस भारत के भूभाग पर अपने विचारधारा का झंडा कोने कोने तक लहरा रही है। ये पूरी की पूरी इसका श्रेय आप सभी को जाता है। आप सभी ने कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के उस आह्वान को स्वीकार किया और भारत के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का उदय हो, देश उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो, ये आपने संकल्प लिया और संकल्प को आपने सिद्ध भी कर पहुंचा। और आज पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का झंडा आपके माध्यम से लहरा रहा है। अब विकास की आंधी बह रही है। लगातार भारत विकासशील देशों की श्रृंखला में पीछे पावदान पे खड़ा हुआ है। दिखता था हम लोगों को कि हम लोग विकासशील देश वाले हैं। विकासशील देश पहले कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, विकासशील देशों के 5 नाम बताइए, तो आपने खटाखट एक नाम भारत का जरूर रखा होगा। आज तो लगता है दिमाग में संशय हो रहा होगा कि हम विकसित काफी पहले तो नहीं हो गए। अब इतनी तेजी से विकास हो रहा है, चारों तरफ सड़कों का निर्माण हो रहा है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स का जमाना आ गया। इस देश के भूभाग पर जब तक गांव, गरीब, किसान देश की योजनाओं से लाभान्वित नहीं होगा, जब तक हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा गांव तक नहीं जाएगी, गांव के एक आम आदमी तक नहीं जाएगी और हमारे द्वारा जो नियोजित धनराशि है वो गांव के विकास में 100% नहीं लगेगा, तब तक यह देश विकसित देश की श्रृंखला में नहीं खड़ा हो सकता। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम लोकसभा में पहुंचाएंगे अपने विचारधारा को। भारत की राजनीति में राष्ट्रवादी विचारधारा पनपा के रहेंगे, ये संकल्प आपने लिया था, उसको आपने सिद्ध कर दिया ना? बोलिए जोर से, किया कि नहीं किया? जब आपने लोकसभा जिता दिया, आपने उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बना दी, प्रचंड बहुमत आपने दिलाया दोनों सरकारों को। लोगों ने कहा 5 साल हो गया, अब तो अवसर देखने में लगता है मिलेगा नहीं। ये विरोधी कह रहे। जब विरोधियों ने कहा कि 5 साल बहुत हो गया, अब तो नहीं आना है, तो आम जनता ने कहा, आम जनमानस ने कहा, आम भारतवासी ने कहा कि राष्ट्रवाद को किसी कीमत पर भी समाप्त नहीं होने देंगे। उन्होंने पुनः चुनाव आया और आपने संकल्प लिया, फिर सरकार बनाई आपने। आज इस बात का गौरव होगा कि तेरा वैभव अमर रहे मां। मैं उसको ठीक पलटता हूं। हम दिन चार रहे ना रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे। आपने इस संकल्प को सिद्ध कर दिया। इस देश की आजादी में इस गांव के लोगों ने, यहाँ के शहर के लोगों ने, इस भारत के अनेकानेक सपूतों ने
जिनके पांडुलिपियों में नाम तक दर्ज नहीं है, उन्होंने अपने हिस्से की आजादी में आहुति जो देना था उन्होंने दिया। अपने लहू को बहा कर दिया, लहू को न्यौछावर करके दिया, अपने जान की बलि लगा कर दिया। आज भारत आजाद है। क्या भारत के अंदर भारत की एकता और अखंडता के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या अपने हिस्से की भागीदारी इस भारत की एकता के लिए, इस भारत की अखंडता के लिए हमें अपना योगदान क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या हमारा गांव विकसित हो, हमारे गांव में हर चीज की उपलब्धता हो, यह भाव क्या हमारे मन में नहीं होना चाहिए? यह अवसर आ गया नहीं। पहले की सरकारों में लोग कहते थे 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। आज आपका विश्वास बहुत बढ़ा होगा। आज आपका 1 रुपया नीचे दिखता है। यदि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं गांव की उन्नति के लिए, गांव के विकास के लिए दी जा रही है, अगर वास्तव में हमारी विचारधारा अगर हुई, हमारे विचारधारा के लोग ग्राम के प्रधान हुए, बीडीसी हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष हुए, तो गांव के विकास और इस देश के विकास की तस्वीर कुछ अलग होगी। जहां आप चलते हैं लोग कहते हैं भाजपाई। जहां लोग चलते थे पहले गांव के लोगों ने संघ परिवार में खुद को खड़ा किया, कहते ये तो सब सही है। आपकी पहचान है, आप मुझे बताइए ना, अन्य लोगों की क्या पहचान है? आपने बहुत कम समय में अपने अस्तित्व को इस देश के बीच में प्रमाणित किया। आज गांव के अंदर यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हमें अपनी विचारधारा के लोगों को किसी भी कीमत पर भी स्थापित करना ही होगा। ये क्या होगा? ये संकल्प होगा। जो संकल्प होगा तो सिद्धि भी होगी। इस बैठक की कामकाजी बैठक है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज की इस बैठक के माध्यम से वो बूथ है, हमें बूथ को एक्टिव करना होगा। और एक चीज कहना चाहूंगा कि पानी चाहे जितना बरसे, अगर उसको कहीं संचय नहीं किया तो वो फैल जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो हमको कार्यकर्ता को ये चीज देखना है कि ये जो सेंटीमेंट है, जो माहौल है, इसको वोट में कन्वर्ट करके जो भी प्रत्याशी होता है उसको जिताने का कार्य करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर हाल में अपने विचारधारा का झंडा अपने गांव में लहराएंगे और मोदी जी के गांव गरीब किसान के सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।